हेलो क्लास 10 वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू चैप्टर का रिवीजन क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस एक वीडियो में हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या होता है हमारा, डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लाइक कि एक ए पॉइंट है जिसके पॉइंट्स आपके x1 y1 और एक बी पॉइंट है जिसके पॉइंट्स हैं x2 y2। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आप हमेशा डिस्टेंस को जब आंसर आएगा उसको क्या लिखोगे, यूनिट्स। लाइक आपने कोई डिस्टेंस निकाली किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, तो हमेशा क्या लिखोगे उसके आंसर में, यूनिट्स। ठीक है, अब देखो आगे। फिर दूसरा फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला। अभी हम ये देखेंगे, आपको ये कन्फ्यूजन होता है ना कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगाते हैं और सेक्शन फॉर्मूला कब लगाते हैं। तो आपको ये वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला किन क्वेश्चंस में लगता है और सेक्शन फॉर्मूला कब। ठीक है, देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और ये क्या होता है, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अभी हम देखेंगे, आपको समझ आएगा, बस फॉर्मूले देख लो। यहाँ पे m और n क्या होते हैं, रेशियोज। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब थोड़ी सी ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिक्स इसमें अगर आपको पता होंगी तो आप ये चैप्टर आसानी से कर लोगे। देखो, अगर लाइन हमारी इक्वी डिस्टेंट दे रखी है, तो सबसे पहले इक्वी डिस्टेंट का मतलब समझो। इक्वी डिस्टेंट वर्ड है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट। तो आप याद रखो, इक्वी मतलब होता है इक्वल। ठीक है, और डिस्टेंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। यानी कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे ए बी कोई पॉइंट है, लाइक ये 3,2 है, ये 2,1 है मान लो। और ये सी पॉइंट है, इसकी आपको दे रखा है 4,2, ऐसा कुछ दे रखा है। तो ध्यान से याद रखना कि अगर इक्वी डिस्टेंट दे रखे हैं, यानी कि ए सी बराबर किसके होगा, सी बी। यानी कि ए सी की डिस्टेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी, सी बी की डिस्टेंस के, है ना। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस। यानी कि ए सी बराबर किसके होगा, सी बी के। अब आपको पता है जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसमें रूट आता है। यहाँ भी रूट में आप लगाओगे और यहाँ पे भी रूट लगाओगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी क्या बनेगा, ए सी का होल स्क्वायर बराबर सी बी का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, दोनों तरफ से रूट हट जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगा। बस मैं आपको भी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता भी रखा है, ए बी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी सी का स्क्वायर। और एक बात और, अगर हमें कभी भी सर्कल का क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है, सर्कल है और उसके दो पॉइंट्स हैं कुछ इस तरीके से, या बाइसेक्टर वर्ड दिख जाए, या मिड पॉइंट वर्ड दिख जाए, या मीडियन वर्ड दिख जाए, तो आपको हमेशा वहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें ये दिक्कत रहती है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगाएं, सेक्शन फॉर्मूला कब लगाएं और डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगाएं। तो याद रखना, जब भी सर्कल का क्वेश्चन आए, बाइसेक्टर लिखा हो, या मिड पॉइंट, या मीडियन। इन देखो, बाइसेक्टर का मतलब भी क्या होता है, इक्वल हिस्से में डिवाइड होना। मिड पॉइंट का मतलब भी क्या होता है, इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देना। मीडियन का मतलब भी क्या होता है, मिड लाइन, मिड पॉइंट। यानी क्या, ये मैंने एक लाइन है ए बी, ऐसे मानो, देखो आपको बताता हूँ। ए बी अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन है सोचो, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब ये होगा सी, है ना। तो यानी कि ए बी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की, और ए बी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की। तो मैं बोल सकता हूँ सी जो है, ए बी का क्या है, मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं, बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। और अगर सर्कल आया, सर्कल में क्यों, सर्कल की रेडियस क्या होती है, इक्वल। इस वजह से हम यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बस आपको अभी आप देखो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, फाइंड डिस्टेंस एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। आपको क्या बताना है, एक्स और वाई की डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से। आपको पता है ओरिजिन क्या होता है, सेंटर वाला पॉइंट, यानी कि 0,0। यानी कि एक पॉइंट है आपका x, y, है ना, और एक पॉइंट क्या है आपका 0,0। ठीक है, तो इसको ए पॉइंट मान लो, इसे बी पॉइंट मान लो। आप ये हमेशा लाइन बना के दिखा के आना। ये होगा आपका x1 y1, ये होगा आपका x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 y माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो, जितनी बार आप फॉर्मूले को बोलोगे मेरे साथ उतना आपको याद होगा। ठीक है, इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, हम पढ़ रहे हैं जिससे हमें ये चीज़ें याद हो जाएँ। ठीक है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट, ठीक है, ये x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी बराबर, अब ध्यान से देखना, हमेशा ये याद रखना, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। अब ये मत सोचना भैया स्क्वायर से रूट हटा दो, वे तब हटता है जब हमारा होल पे स्क्वायर हो। लाइक ऐसी कंडीशन होती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर से रूट हटा सकता था। अभी मैं नहीं हटा सकता क्योंकि इस पर अलग है और इस पर अलग है, तो यानी कि यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यूनिट्स, यूनिट्स लगाना मत भूलना, 0.5 कट जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड रेशियो, आपको रेशियो निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो सुनो, बहुत सिंपल सी भाषा में, डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगता है? सिर्फ 3 कंडीशन में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो कभी नहीं लगेगा, ठीक है। या तो आपको बोले लेंथ निकालो, लेंथ का मतलब सिंपल है डिस्टेंस निकालने वाली बात, या वर्ड लिखा हो इक्विडिस्टेंट, ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, या तो इक्विडिस्टेंट लिखा हो, या बोल दे आपसे लेंथ निकालो, या फिर तीसरा रिलेशन निकालो, रिलेशन, ठीक है। अगर ये 3 वर्ड दिख रहे हैं तो आप क्या लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा। सिंपल सी बात यही है, सिंपल। क्या? अगर लेंथ लिखा है, इक्विडिस्टेंट लिखा है, रिलेशन निकालना है, लेंथ निकालने के लिए बोले इक्विडिस्टेंट है या रिलेशन है, तो क्या लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और अगर कहीं भी रेशियोज की बात होगी, कभी भी रेशियोज की बात होगी, तो क्या लगाओगे आप? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है? फाइंड रेशियो, आपको रेशियो निकालना है। अब ध्यान याद रखना, जब भी हमें रेशियो निकालने के लिए बोले तो आपको हमेशा लेट करना है, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, हमेशा लेट करना है। आप बोलो के रेशियो 1 क्यों ही लेट किया? ये देखो बुक में के रेशियो 1 ही माना हुआ है कि हम के रेशियो 1 ही मानेंगे, ठीक है। आप ए रेशियो 1 मान लो, कुछ भी मान लो, बस याद रखना एक को के मानोगे और एक को 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, ये रेशियो सब मैंने बताया था, एम और एन होता है, यानी कि ये हो गया एम और ये हो गया एन। अब बता दिए भैया, ये ना पॉइंट जब लिखे होता है ना, तो ये नहीं पता चलता कि लाइन पे कहाँ प्लॉट करें, है ना। ये तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, जब भी 2 पॉइंट एक साथ लिखे हो तो एक बार इसको इस कोने में लिख देना और एक बार इस कोने में। मैंने क्या बोला? अगर 2 पॉइंट एक साथ लिखे हो तो क्या करो, एक बार इस कोने में, यानी कि -3, 10 इस कोने में आ जाएगा, और 6, -8 इस कोने में आ जाएगा, और जो अकेला होगा वो हमेशा सेंटर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या लिखोगे? -1, 6 जो कि सी पॉइंट है। अब याद रखोगे क्या बोला मैंने? अगर 2 पॉइंट एक साथ लिखे हो तो एक बार इस कोने में और एक बार इस कोने में, और जो तीसरा पॉइंट होगा उसको सेंटर में, ऐसे करोगे, ठीक है। वैसे हम पढ़ भी लेते हैं, इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, वो जॉइन कर रही है पॉइंट्स को और डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को। तो वही जो मैंने बताया, तो आप ट्रिक से याद रखो कि 2 पॉइंट एक साथ लिखे हो तो एक इधर और एक इधर, और बीच वाला सेंटर में, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है -3, 10, ये है 6, -8, ठीक है, और सेंटर है आपका -1, 6, ये है। अब आप हमेशा याद रखना, इसको मानोगे आप हमेशा x1 y1, हमेशा। अगर सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो, इसको मानोगे x1 y1, इसको मानोगे x2 y2, और सेंटर वाले को क्या मानोगे? x और y। समझ गए? समझे? इसको मानोगे हमेशा x1 y1, इसको मानोगे x2 y2, और इसको क्या मानोगे? हमेशा x और y, हमेशा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो इसमें। तो ठीक है, हम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? x का फॉर्मूला। हमेशा देखो x का फॉर्मूले से शुरू होगी। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये तो होता है। और सबसे अच्छी खास बात ये होती है, x से ही आपका रेशियो निकल जाता है हमेशा, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू क्या है? -1, पुट करो, यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, -1। m की वैल्यू क्या है आपकी? k, m की वैल्यू क्या है? k, है ना, इंटू x2 क्या है आपका? 6, ठीक है। n क्या है? रेशियो, यानी कि 1, इंटू x1 क्या है आपका? -3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। देखो यहाँ बीच में प्लस है, यानी कि ये वाली चीज़ अलग है और ये वाली चीज़ पूरी अलग है, ठीक है। तो देखो -1 इक्वल्स टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1, कैसे? प्लस का प्लस, -3 बन जाए -3, और 6k इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो -1 की मल्टीप्लाई करनी है आपको k प्लस 1 में, और ये एज इट इज़ रहेगा। क्या करा मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, कैसे? ये इधर गया और ये इधर, ठीक है। अब -1 की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बदलोगे सब इस पूरे ब्रैकेट के। बच्चे ना ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, वे सोचते हैं कि भैया बस यहाँ पे तो लिख दो -k, वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करनी है ना, यानी कि एक बार इसकी इसमें होगी और इसकी इसमें, तो -k -1 इक्वल्स टू 6k -3, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो 6k प्लस k, कैसे? k वाले एक तरफ लो, k इधर और ये इधर, तो कैसे? -1 प्लस 3, ठीक है, समझे? मैंने 1 को इधर ले गया हूँ और 6k इधर आ, मतलब k इधर आया और ये इसको इधर, तो 6k प्लस k 7k, और ये क्या होगा आपका 2, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 2/7। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब बच्चे क्या लिखते हैं? भैया रेशियो आ गया 2:7। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि रेशियो जो आएगा 2:7 ही आने वाला है, क्योंकि k आ गया। पर आप ध्यान से सुनना, आपने रेशियो किसको माना था? k रेशियो 1 को माना था ना। आपने रेशियो माना था किसको? k रेशियो 1 को।
तो आप ना इसको यहाँ पे इस तरीके से मत रिप्रेजेंट करके आ जाना, वो गलत हो जाएगा। आपको ये के की वैल्यू यहाँ पे लिख के दिखाना पहले टीचर को। पहले लिखना रेशियो इस तरीके से, फिर लिखना 2/7 रेशियो 1 ऐसे लिखा। अब ठीक है, मैं देखो ठीक से कर देता हूँ। इसके आगे कैसे करोगे, लिखोगे रेशियो इक्वल्स टू के रेशियो 1 इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या है 2/7 रेशियो 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यानी कि रेशियो क्या आ गया आपका 2/7। हम समझ में आया क्या करा मैंने। अब आप बोलो भैया यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ सकते, इतना क्यों किया। यहाँ से ये वाले स्टेप करने ज़रूरी हैं क्योंकि आपने लेट क्या किया था रेशियो को, के रेशियो 1, के रेशियो 1 लेट किया था आपने, के को तो नहीं लेट किया था ना, रेशियो पूरे को किया था। तो हमने क्या करा, रेशियो में वैल्यू पुट करी फिर आंसर आया। तो ये स्टेप्स करने मत भूल जाना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन अच्छा है, मेरे को ध्यान से देखो। इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई, 2 पॉइंट एक साथ लिखे हो तो एक बार क्या करेंगे, एक बार इस कोने में है ना, और एक बार इस कोने में। तो ये क्या होगा -2, -2 और 2, -4, ठीक है। अब देखो सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है सच डैट, आपको ये गिवन दे रखा है ए पी बराबर 3/7 AB एंड पी लाई ऑन लाइन ए बी। जो पी है वो ए बी पे लाई कर रहा है। तो आपको पता है, मैंने बताया था जो तीसरा पॉइंट होगा वो हमेशा यहाँ पे होगा बीच में कहीं। इसको आप क्या मानोगे, एक्स और वाई, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा। क्यों माना इसको एक्स और वाई, अभी मैंने बताया था हमेशा इसको x1 y1, इसको हमेशा x2 y2, बीच वाला अगर कुछ नहीं है तो वो क्या होगा xy, ठीक है। तो आपको टीचर को बता भी देना कि हमने लेट किया है यहाँ पे p पॉइंट को x और y, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, a और b फाइंड कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट निकालने p के। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो भाई एक बात बताना, मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ वर्ड हो, इक्विडिस्टेंट हो या फिर रिलेशन वर्ड हो, अगर ये 3 वर्ड हैं तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, पढ़ लो। कहीं भी ये 3 वर्ड नहीं है, अगर नहीं है तो क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान से करते हैं, ये होगा आपका x1 y1। यहाँ पे लिख देता हूँ इस लाइन को, यहाँ पे ए बी, ये हो गया p, ये है आपका -2, -2, ये है आपका x, y और ये है आपका 2, -4, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो अब देखो करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो करो, शुरू करते हैं। तो x की वैल्यू क्या होती है, x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 / m + n। पर ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे m और n तो पता ही नहीं, रेशियो जब तक नहीं पता होंगे तो कैसे हो जाएगा। पर आपको एक गिवन कंडीशन गिवन है, इसी बस अगर आपने ये समझ लिया ना तो क्वेश्चन खत्म। क्या दे रखा है, AP बराबर 3/7 AB के दे रखा है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया AP तो होगा आपका 3 और PB होगा 7, AP होगा 3 यानी कि AP का रेशियो होगा 3 यानी कि 3/7 लिख दो, यानी कि M होगा 3 और N होगा 7, ऐसे वो सोचते हैं। पर वो गलत है, ऐसे नहीं सोचते। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। कैसे, देखो AP किसके बराबर है, 3/7 AB। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AP/AB बराबर 3/7, बताओ लिख सकता हूँ, AP/AB, ये AB डिवाइड में आ गया और सब एज इट इज़ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, AP की वैल्यू तो 3 है, हाँ ठीक है, AP 3 है। AB पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे देखो AP है आपका 3, इसका रेशियो 3 है, AB का रेशियो क्या है 7। पर आपको पता है हम तो यहाँ पे और इतने, मतलब जो इनके बीच में और यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट होते हैं उन्हीं के बीच के तो रेशियो निकालते हैं। ये पूरा 7, ये 3, तो ये कितना होगा, सोचो सोचो। अगर ये पूरा 7 है और ये 3 है तो ये कितना होगा, रेशियो 4 होगा पक्का। तो हमें क्या निकालना है, PB निकालना है, PB। तो PB कैसे निकलेगा, यहाँ पे टीचर को करके दिखाना कि भाई PB निकलेगा जब हम किस में से किसको माइनस करेंगे, AB में से किसको माइनस कर दोगे, AB में से AP को, ठीक है। तो PB किसके बराबर आएगा आपका 7 - 3, यानी कि PB किसके बराबर आएगा आपका 4 के, ठीक है। ये स्टेप जरूर करके आना जब यह टीचर आपको नंबर देगा। फिर आप लिखना है यहाँ पे कि AP/PB किसके बराबर आ गया आपका 3/4 के, ठीक है। ये स्टेप्स करने ज़रूरी हैं, इनके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। तो रेशियो क्या हो गया आपका यहाँ पे 3/4, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका M और ये हो गया आपका N, ठीक है। तो अब बस फॉर्मूले पुट करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। अब देखो बस ये स्टेप समझ में आ गए ना तो क्लियर है, ठीक है। फिर इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में करते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 / m + n, ये फॉर्मूला होता है। पुट करो x, आपको मैंने बताया था, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो सेकेंड, देखो यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। ये है -2, -2, ये है आपका 2, -4, सेंटर वाला क्या है आपका x और y,
है ना। तो आपको बताया था मैंने x1 y1, ये होगा आपका x2 y2 और ये आपका xy। रेशियो क्या दे रखे हैं आपको 3:4, यानी कि हो गया m, ये हो गया n। तो करते हैं पुट। तो x की वैल्यू x ही है, m की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 4 इंटू x1 की वैल्यू -2 अपॉन m प्लस n, यानी कि 3 + 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 6 - 8 अपॉन 7, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 अपॉन 7। x आ गया। अब ऐसे कैसे निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। y का फॉर्मूला लगाओ। तो y क्या होता है, y = my2 + ny1 अपॉन m + n। तो my2 + ny1 अपॉन m + n। फॉर्मूला बोलो, जितनी बार बोलोगे उतना याद होगा। तो y = my2, m क्या है 3, y2 क्या है -4, वैल्यू सही पुट करना, ठीक है, -4 प्लस n क्या है 4, y1 क्या है -2, ठीक है, अपॉन m + n, यानी कि 3 + 4, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी -12 - 8 अपॉन 7, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या जाएगी -20 अपॉन 7, ठीक है। x भी आ गया, y भी आ गया, यानी कि सो p कोऑर्डिनेट जो होंगे वे क्या होंगे -2 अपॉन 7, -20 अपॉन 7। ये ज़रूर लिख के आना जब ये आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं ए पॉइंट के, वेयर ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल। याद करो बस, सर्कल आ गया, सर्कल वर्ड। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर सर्कल वर्ड आए, बाइसेक्टर, मिड पॉइंट, मीडियन ये वर्ड आ गए तो क्या लगाओगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इतना कन्फ्यूज मत हो, सिंपल है, सर्कल का फॉर्मूला है ना, मतलब सर्कल आ गया यानी कि क्या लगाओगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो एक सर्कल है, बना लेते हैं, ठीक है। ए बी क्या है, डायमीटर। डायमीटर आपको पता है इस तरीके से खिंचता है, ए बी एक डायमीटर है, बना दिया, ठीक है। हुज सेंटर इज 2, -3। ए बी का सेंटर यानी कि ये सेंटर ये होगा, ये क्या दे रखा है आपको 2, -3, ठीक है, समझ आया। इसको सी पॉइंट मान लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4। आपको ए निकालना है, आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट किसके निकालना है, ए के। भाई ध्यान से सुनना। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती हो जाती है। देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया क्या, इसको मानोगे XY, है ना। अभी बस सुनना, या फिर A, B मान लो आप, ठीक है, A, B मान लो मैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर को बता देना कि हमने लेट किया है कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट A को A, B, ठीक है, क्योंकि आप A और B निकालोगे तो A आ जाएगा कैपिटल A। तो मेरी बात सुनो बच्चे, इसमें गलती क्या कर देते हैं, इसको XY मान लेते हैं, कई बार इसको X, Y मान के इसको XY मान लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना, इसको मानेंगे X1 Y1, इसे मानेंगे X2 Y2 और इसको मानेंगे हमेशा X और Y, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लेगा, आप सबको क्लियर है ही। तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, लिख देना बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है a प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपका 1/2। अब y क्या है -3, y1 क्या है आपका b प्लस y2 क्या है 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 a + 1, 2 2 = 4 a + 1, यानी कि a की वैल्यू क्या आएगी 4 - 1, यानी कि a की वैल्यू क्या आएगी 3। अब यहाँ से -6 बराबर b + 4, तो b की वैल्यू क्या आएगी -6 - 4, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, ठीक है। सो ए कोऑर्डिनेट जो होगा आपका क्या हो जाएगा 3, -10, ठीक है आंसर। बस ध्यान रखना आपको इसी पैटर्न से चलना है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और सेंटर वाले को x और y, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। बस एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन में कई बार ये भी आता है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। तो आपको पता है अगर लेंथ वर्ड आ गया यानी कि क्या निकालनी, डिस्टेंस, यानी कि ए कोऑर्डिनेट निकालने के बाद इन दोनों के बीच के पॉइंट की क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस, ठीक है। तो आप करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या बोला है इन्होंने, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि भाई अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो, लेंथ, इक्विडिस्टेंट या फिर रिलेशन, अगर ये 3 वर्ड दे रखे हैं तो क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपको रिलेशन निकालना है x और y के बीच में। रिलेशन का मतलब होता है x और y के बीच में इक्वेशन बनानी है। और x और y क्या है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,1 3,5। मैंने बताया था इक्विडिस्टेंट। अब तो देखो यहाँ पे दोनों वर्ड ही आ गए, यानी क्या लेगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कैसे बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, जो 2 पॉइंट x आते हैं उसको एक कोने में और इसको एक कोने में, यानी कि यहाँ लिखेंगे 7,1, इसको क्या लिखेंगे 3,5 और जो बचा उसको सेंटर में
सी पॉइंट मान लो इसको, और इसको क्या लिखोगे एक्स और वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब पक्की बात है, यहाँ पे क्या लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। इक्वी डिस्टेंट का मतलब अभी मैंने बताया था, कैसे लिखोगे इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ए सी की डिस्टेंस सी बी के बराबर है, यानी कि ए सी बराबर किसके होगा, सी बी के होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, अभी बताता हूँ। क्योंकि दोनों तरफ रूट आता है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है, डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आता है। अब अगर दोनों तरफ रूट आएगा तो उससे दिक्कत होगी, तो हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या बनेगा, ए सी का होल स्क्वायर बराबर सी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब करते हैं, ध्यान से देखो। ए सी यानी कि आपका x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है ना क्या होता है, x2 माइनस x1 और अंडर रूट y2 माइनस y1। ठीक है, तो करते हैं ए सी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो कैसे लोगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस क्यों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये रूट में आता है ना, देखो यहाँ भी रूट आता है, यहाँ भी रूट, पर रूट क्यों नहीं आया, क्योंकि स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सी बी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये होगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, तो करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से देखो, स्किप मत करो क्वेश्चंस को, ना ही कैलकुलेशन को, बिल्कुल ध्यान से देखो चीज़ों को, क्योंकि जितना आप स्किप करोगे उतना आप अटकोगे, और जितना आप देखोगे उतना आप समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ आया कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, माइनस 14x कैसे, 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2y। ठीक है, अब ये देखो, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, यानी कि माइनस, यहाँ पे कर रहे हैं देखो 2a और b। अब आप बोलो भैया माइनस का क्यों नहीं ले रहे हो आप x, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी में माइनस का साइन नहीं लेते। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 6x। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको ये कैलकुलेशन अभी थोड़ी कम समझ में आई है, एक और क्वेश्चन आ गया, टेंशन मत लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्वस टू में अगर सेम साइन और सेम चीज़ लिखी हो ना, डुप्लीकेट हो एकदम, तो कट जाती है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का है, और देखो और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। तो अब क्या करो, सारी चीज़ें इधर उठा के ले आओ, जो बची उसको इधर उठा के लाओ। और लाना किस पैटर्न में वो देखना, लाना इस तरीके से है आपको कि एक्स वाले एक साथ, वाई वाले एक साथ, नंबर वाले एक साथ। मैंने क्या बोला, देखो माइनस 14x लिखा, यहाँ से x वाला उठा के लाओ, तो ये प्लस 6x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर उठ के प्लस में जाएगा। अब माइनस 2y, ये माइनस 10y इधर उठ के जाएगा, प्लस 10y। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे नंबर देखो, 49 है और 1 है, 49 और 1 यानी कि 50, ये 49 प्लस 1 50। अब यहाँ पे नंबर 25 प्लस 9 है, 9 और 5 14, यानी क्या आएगा 34। तो ये इधर उठ के किस में आएगा, माइनस का 34। क्लियर है। रिक्वेस्ट में क्या बचेगा 0, क्योंकि यहाँ से आपने सारी चीज़ें इधर उठा दी। मैंने क्या करा, एक्स वाले एक साथ, वाई वाले एक साथ, नंबर वाले एक साथ। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करो, तो 14 माइनस 6 क्या होगा आपका, माइनस का 8x। क्यों, बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की। अब इसे करोगे तो प्लस का 8y, क्यों, माइनस प्लस माइनस 10y प्लस का है। अब ये करोगे तो प्लस 6 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें से कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा 8, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। अब आपको पता ही होगा, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देखी है, नहीं देखी जरूर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से कराई हैं। ठीक है, 8 किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो आंसर क्या बचेगा आपका, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, याद रखना, मैथ का पेपर कभी भी हार्ड नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी आता है। वो ट्रिकी, अगर आपको ट्रिक्स पता होंगी, वो ट्रिकी पेपर भी आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को देखो, किस तरीके से कैलकुलेशन करिए। अपने हाथों में पेन कॉपी लेके बैठा करो, जिससे आप कैलकुलेशन अपने हाथ साथ साथ करो, पोज करो, ट्राई करो, फिर करो। ठीक है, फिर देखो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखना, आपको क्या बोला है, फाइंड करना है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मेरी बात सुनना, ये एक्स एक्सिस होती है, आपको पता है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक बात बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स पे लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट एक्स पे आ रहा है, तो वो पक्की बात है वाई पे नहीं आ रहा होगा। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर कोई पॉइंट एक्स पे लाई कर रहा है, यानी कि वो वाई पे नहीं लाई कर रहा होगा।
यानी कि y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अगर कोई पॉइंट y पे लाई करेगा तो इसका मतलब वो पॉइंट x पे लाई नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनो, मैंने यहाँ पे x पे 3 लिखा, y पे तो नहीं लिखा ना, यानी कि यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ ये क्या होगा 3,0, और अगर कोई पॉइंट y पे लाई कर रहा है लाइक 2 तो ये क्या होगा 0,2 होगा। तो मैं अभी आपको इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर कोई पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसके x,0 x,0 क्यों, क्योंकि y वाला यहाँ पे क्या होगा 0। पर अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे 0,y, क्योंकि x वाला उसके केस में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो समझ आया। तो सबसे पहले 2 पॉइंट बनाओ, एक इस कोने में एक इस कोने में, कैसे 2, -5 और -2,9, और x एक्सिस पे जो वो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, यानी कि सेंटर में आएगा, और ये पॉइंट क्या होगा x,0। क्लियर है। अब देखो इक्विडिस्टेंट वर्ड है यानी क्या लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सिंपल जैसा आपने ये वाला किया ना सेम ऐसे ही करेंगे। तो देखो करो, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं AC का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर। आप ये सारे स्टेप्स लिखना, ठीक है, और बताना भी टीचर को कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, इस तरीके से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो AC यानी कि x1 y1, ये क्या होगा आपका x2 y2। समझ आ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला में तो ऐसे ही मानना पड़ेगा ना, सेक्शन फॉर्मूला में ही तो करते थे x1 y1 x2 y2 x और y। तो करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि देखो 0 माइनस और -5 का होल स्क्वायर। समझ आया। इक्वल्स टू CB में, अब देखो CB में ये x1 y1 हो जाएगा, ये क्या होगा x2 y2। तो करो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं चलो इसे बिल्कुल एक्सपेंड करके करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। a - b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। अब फिर क्या लिखोगे -2ab, कभी बोलो भैया तो सारे डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे सोल्व किया तो ये आया, इसे सोल्व किया ये आया। अब प्लस 0 + 5, अब यहाँ पे -b का होल स्क्वायर लगाने की बेवकूफ़ी मत करना। कभी भी क्वेश्चन अगर x और 2 में है तो ही हम -b का होल स्क्वायर लगाते हैं, नहीं तो अगर नंबर में है तो नॉर्मल सोल्व करो। 0 + 5 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, खत्म है ना। अब देखो यहाँ पे x और इसमें लगाओ, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a क्या है -2 इंटू b। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैंने क्या करा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। वैसे मैं आपको ट्रिक बताऊँ एक, कि जब भी दोनों तरफ माइनस होता है ना तो a + b का होल स्क्वायर की तरह आइडेंटिटी लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मत लगाना है -b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों नंबर है, तो 9 का स्क्वायर सीधा क्या आएगा 81। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, इसे सोल्व करते हैं। x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -4x प्लस 25। अब इसे सोल्व करो, -2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर, अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर दोनों कट, क्योंकि दोनों सेम है, सेम चेहरे वाले इक्वल्स टू में कट जाते हैं। ठीक है, ये देखो 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, कट हो गया। पर अब देखो अभी इसे मत काट देना, क्यों, यहाँ पे देखो माइनस का 4x है, यहाँ पे प्लस का 4x है, तो नहीं कटेगा। अब साथ लो इनको, -4x प्लस 25 -81 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था ना x वाले एक तरफ, नंबर वाले एक साथ, है ना। तो माइनस माइनस प्लस -8x, इनको प्लस करो माइनस, तो -81 में से 25 माइनस करो, तो कैसे कर लेते हैं 25, तो 11 5, तो 6 और 7 और 2 5, 56 इक्वल्स टू 0। अब तो क्या आएगा -8x इक्वल्स टू 56। कैसे माइनस को उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 56 अपॉन -8, यानी कि 8 7 सा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 -7। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या होंगे c के, x,0 माना था, यानी कि c कोऑर्डिनेट क्या आएगा -7,0। बस इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ध्यान रखना, और ये याद रखना अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा तो बीच वाला पॉइंट x,0 होगा, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,y। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन होमवर्क से करना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करो और उसको सोल्व करने की कोशिश करो। इसका आंसर 0,2 आएगा। बस देखो सेम होगा, यहाँ पे भी एक लाइन खींचना, यहाँ पे a और b पॉइंट मानना, इसको लिखना 5, -2, इसे लिखना -3,2,
और सेंटर वाले को क्या मानोगे, वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे, तो इसे क्या लिखोगे 0, y। तो पोज करो और सोल्व करो। देखो भाई, अपने आप से धोखा मत करना कि भाई बस आगे बढ़ गए, इसको पोज करो, ये इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी आया, 21 में भी आया, तो इसको ध्यान से करो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कराने के पर्पज से ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो भैया अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बस 2 क्वेश्चन है, फिर ये वीडियो फिनिश हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है, इन विच द लाइन, आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इन क्वेश्चन से कभी मत घबराओ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्कोरिंग चैप्टर है, बस इसमें थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन और आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। मैंने आपको सारी ट्रिक बता दी है, आप अब नहीं बोल सकते हो कि भैया अब नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, बस ध्यान से देखो। द रेशियो, फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है। आपको मैंने बताया हुआ कभी भी रेशियो निकालने के लिए आए तो क्या करते हैं, लेट द रेशियो बी k/1, ठीक है। आपको पैटर्न से चलना है। अब आपको पता है रेशियो आ गया, यानी क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, बात खत्म। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, अगर 2 पॉइंट एक साथ दे रखे हैं तो क्या करते हैं, एक तो इस कोने में और एक को इस कोने में, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन देख के रुक मत जाना कि भैया कैसे होएगा कैसे नहीं, हो जाएगा। इसको लिखो a, इसको लिखो b, सेंटर वाले पॉइंट को क्या लिखते हैं c, इसको क्या मानोगे आप, x, y, है ना, ये तो मानते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था इसको मानेंगे x1 y1, इसको हमेशा क्या मानेंगे x2 y2, और सेंटर वाला हमेशा क्या रहेगा, x और y। अभी इस इक्वेशन को भूल जाओ, आपको जो दे रखा है उसे सोल्व करना चालू करो, कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रुकना मत, चीज़ों को सोल्व करना चालू कर देना। तो x का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो ये m हो गया, ये n हो गया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो x क्या है, x ही है, mx2 यानी k इंटू mx2 यानी कि ये प्लस nx1, से यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, प्लस nx1, n क्या है 1 और x1 क्या है 1 अपॉन m + n, ये होगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2k + 1 अपॉन k + 1, ठीक है। अब आप बोलो भैया इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करें, कभी मत करना ऐसी चीज़ें कभी मत करना, इसको यहीं छोड़ो, अब आगे बढ़ो। अब y का फॉर्मूला लगाओ, जो हमें पता है हम वो करते जा रहे हैं बस, है ना। y का फॉर्मूला लगाओ, my2 + ny1। कभी भी ये मत सोचना कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब जब आप बोर्ड में बैठे हो और आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप सोचो ये किस तरीके की फॉर्म बन गई, ऐसा कुछ नहीं, आप बस करते रहो, ठीक है। तो ये ऐसा बना, तो अब इसे आगे सोल्व करो, तो y की वैल्यू क्या आएगी 7k + 3 अपॉन k + 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब ध्यान से देखो, अब भाई इक्वेशन दे रखी है, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना है, आपको क्या निकालना है, रेशियो, ठीक है। यानी कि इक्वेशन दे रखी है, पक्का इक्वेशन का यूज़ भी होगा कुछ ना कुछ, जब इक्वेशन दे रखे तो इक्वेशन का यूज़ होगा। इक्वेशन क्या है, 3x, लिखो पहले इसको, 3x + y - 9 = 0, ठीक है। आपको इक्वेशन दे रखी है, तो एक बात बताना, मुझे x और y की वैल्यू पता है, अगर मेरे बोर्ड में क्वेश्चन आया था तो मैं क्या करता, x की वैल्यू इसमें पुट करूँगा और y की इसमें, और क्वेश्चन सोल्व करना चालू कर दूंगा। तो यही करेंगे हम भी। देखो 3x की वैल्यू क्या है, 2k + 1 अपॉन k + 1 प्लस y क्या है, 7k + 3 अपॉन k + 1, ठीक है। ये 9 ना इधर लेके जा रहे हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं है, माइनस का 9 इधर था ना, इसको लेकर उधर, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई होगी सिर्फ ऊपर, क्योंकि ये ऊपर लिखा है, तो क्या होगा 6k + 3 अपॉन k + 1 प्लस 7k + 3 अपॉन k + 1 इक्वल्स टू में क्या 9। क्या होगा अब यहाँ पे एलसीएम, क्योंकि प्लस का साइन आ गया तो एलसीएम लो, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। एलसीएम लो तो k + 1, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज उतर जाएंगी, 6k + 3 7k + 3, क्यों, क्योंकि दोनों में सेम है, इक्वल्स टू 9। प्लस करो 7 और 6, 7 7 14 होता है, तो ये क्या होगा 13k + 6 अपॉन k + 1 इक्वल्स टू 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13k + 6 इक्वल्स टू 9k + 9 के, कैसे, मैंने क्या करा 13k + 6 एज इट इज़, और 9 की मल्टीप्लाई करोगे जब k + 1 से, तो 9k और 9 1 सा 9, k वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, तो ये इधर और ये इधर, ठीक है। 13 13 - 9, तो ये क्या होगा आपका 13 - 9, ये 9 - 6 होगा 3, और इसको प्लस करोगे तब देखो ये क्या आएगा आपका 4k, तो k की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे 3/4 नहीं लिखेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, टीचर को बताओगे कि रेशियो हमने क्या माना हुआ है, k/1, है ना। k की वैल्यू पुट करोगे यानी कि 3/1/1, यानी कि रेशियो क्या आ गया 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट पैटर्न है,
ऐसे ही करेंगे इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल ध्यान से देखो, दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अब इसके बाद ना ये वाला क्वेश्चन होमवर्क से ट्राई करना, ये भी बहुत इजी है, बस मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्या फाइंड रेशियो, इसमें भी रेशियो निकालना है, पी पॉइंट दे रखा है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि एक इस कोने में आएगा एक इस कोने में, पी पॉइंट को सेंटर में लिखेंगे और आपको क्या निकालना है, रेशियो भी निकालना है और एम की वैल्यू भी निकालनी है। कुछ बहुत हार्ड नहीं है, आप चलोगे ऐसे ही, पहले एक्स का फॉर्मूला लगाना, फिर वाई का फॉर्मूला लगाना, उसके बाद कुछ चीज़ें बनेंगी, वहाँ से एम की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, जब एम आ जाएगा तो के भी आ जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करना, बहुत ईजिली हो जाएगा, नहीं होगा तो आप मुझे बताना, मैं कमेंट में मैं फिर आपको करके दूंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ध्यान सुनना, आपको डिस्टेंस निकालनी है किस पॉइंट से, -1,7 से एक्स एक्सिस से। अब भाई ध्यान सुनो, इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, इसमें ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने बैठ जाते हैं। तो इसमें देखो आपको डिस्टेंस निकालनी है किस पॉइंट से, -1,7 से। अब आप सोचो, अभी तक हम डिस्टेंस फॉर्मूला वहीं अप्लाई कर सकते थे जब आपको 2 पॉइंट गिवन हो, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो बनता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट इससे फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो मेरी बात ध्यान सुनना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मानते हो। तो -1,7 -1, तो ध्यान से देखना, -1 कहीं यहाँ पे आएगा, -1 7 कहाँ आएगा यहाँ पे, यानी कि पॉइंट कौन से होंगे, ये वाले, ये तो होगा -1,7। बस आप सुनो, वैसे मैं आप ट्रिक बता दूंगा आपको, सुनो। अब इन्होंने बोला डिस्टेंस निकालो ऑफ पॉइंट -1,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की। तो आप सुनना, जब मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालूंगा तो यहाँ से ऊपर चलूंगा, यहाँ से ऊपर चलूंगा, जब मैं यहाँ से ऊपर चलूंगा तो मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, 7, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा 7। समझे, थोड़ा कम समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे बस आप ट्रिक याद रखो, क्या कभी भी आपको अगर एक्स एक्सिस से बोले, यानी कि उसका वाई वाला आंसर होगा, ठीक है। ये एमसीक्यू में आता है, पर बच्चे गलत कर देते हैं। अगर एक्स एक्सिस बोले यानी कि वाई वाला आंसर होगा, और अगर यहाँ वाई एक्सिस लिखा होता, यहाँ अगर वाई एक्सिस लिखा होता तो आंसर क्या होता, -1, ठीक है। अपोजिट होगा, वाई एक्सिस है तो एक्स वाला आंसर, एक्स एक्सिस है तो वाई वाला आंसर, ठीक है। तो ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया, अच्छे से एकदम इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना, हर क्वेश्चन को अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड बहुत करीब आ गए हैं, अब बिल्कुल भी हम वेस्ट नहीं कर सकते टाइम, अच्छे से पढ़ते रहो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।